हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। हम पढ़ा रहे थे गॉस के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग कल पढ़ा दिए थे, उसकी उसी क्रम में आज हम तीसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे। तीसरा अनुप्रयोग क्या था गॉस के अनुप्रयोग में? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तीसरा तीसरा क्या है? आवेशित आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब हमको इसी के हिसाब से काम करना है। ठीक, इस हेडिंग के हिसाब से क्या बोल रहे, आवेशित चालक। तो हम पहले एक आवेशित चालक ले लेंगे। ठीक है, चालक की बात कर रहे हैं तो चालक लेंगे ऐसे। देखो एक ऐसे, ये क्या है? ये चालक है। ठीक है, इसके अंदर मान लो ऐसे ऐसे क्या है, ये ठोस है। ठीक है, आवेशित कोई चालक है। ठीक है, ठीक। तो देखो ये क्या है, लेकिन एक बात और, ये आवेशित चालक है लेकिन इसकी लंबाई कोई ज्ञात नहीं, मतलब इसकी क्या कहते हैं, लंबाई अनंत विस्तार है। लेकिन अगर मोटाई की बात करें तो एक हम लघु मोटाई का एक छोटा सा चालक लेंगे। क्या है ये? आवेशित चालक है। क्या है? आवेशित आवेशित चालक। ठीक है, आवेशित चालक। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी लंबाई अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये आवेशित चालक है। ठीक, जब हम इसको आवेशित करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम आवेश देंगे तो जब कोई आवेश रहता है या कोई चालक होता है, जब उसको आवेशित करते हैं तो उसके जो आवेश होते हैं वो हम उसके बीच में तो शून्य हो जाएंगे, लेकिन उसके आवेश उसके किनारों पर हमको अनुभव होता है। जैसे कोई तार है अभी बिजली के तार लगे रहते हैं, जब उसमें करंट चलता रहता है ना, तो एक दूसरे से वो सिकुड़ते रहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखो तार में लगा रहता है, कहीं कहीं डंडा बांधे रहते हैं ना। जैसे तीन तार लगा है ना, जैसे तीन तार गया है तो उसमें देखो डंडा बांधे रखते हैं ना, कि कहीं वो चिपक ना जाए। तो उसमें जो वो उसके आवेश होते हैं ना, उसके किनारों पर उपस्थित हो जाते हैं, किनारों पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके किनारों पर क्या होंगे, आवेश प्लस उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पर। और इसके जो बीच में होगा, इसके मिडल में जो होगा आवेश, वो शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जब इसके आवेश सभी क्या है, वो बाहर किनारे की ओर आ गए, इसके समतल सतह पर आ गए, तो उसके बीच में आवेश की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब हमको इससे क्या ज्ञात करना है, बाहर। ठीक, बाहर मान लो यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक जस्ट बाहर ज्ञात करना है। ठीक है, कोई कोई माप नहीं है कि आप इससे r मीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक बाहर ज्ञात करना है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना एक क्या है, आवेशित आवेशित प्लेट, आवेशित चालक प्लेट। ठीक है, चालक लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आवेशित चालक प्लेट। ठीक, आवेशित चालक प्लेट जिसको अपने आप बना के लिख रहे हैं, इसको आप भी बना के, जिसको हम जब जब आवेशित करते करते हैं तो उसके आवेश उसकी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। ठीक, जब आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो इससे हमको यहाँ बिंदु पर क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो क्या करेंगे, अगर इसके देखो आवेश यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इस सतह पर इधर उपस्थित है और इधर उपस्थित है, और इसके बीच में कोई आवेश नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, शून्य है आवेश। क्या है,
शून्य आवेश है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान सकते हैं, जब इसके बीच में कोई आवेश ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग, इसको तो हम क्या मान सकते हैं, इसको हम एक प्लेट क्या मान सकते हैं, फर्स्ट वाली प्लेट मान सकते हैं, क्या ये फर्स्ट प्लेट मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, सेकंड प्लेट मान सकते हैं कि नहीं। देखो बीच में कोई आवेश है ही नहीं और दोनों अलग अलग है, तो इसको हम एक फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक। इसके बीच में आवेश है ही नहीं, ठीक। तो तब हम इसे अब देखो एक बात और, अगर हम ये बिंदु यहाँ पर लिए हैं P, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। E यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी लेते, यहाँ पर भी लेते, क्योंकि इसके आवेश, इसकी सतह पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, इसलिए अगर कहीं पर भी बिंदु कोई भी लेंगे तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, ठीक है। तब हम इसे दो प्लेट के रूप में मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, ठीक, मान सकते हैं। जब मान सकते हैं तब देखो, अब हम इस सेकेंड वाली प्लेट के कारण और इस फर्स्ट वाली प्लेट के कारण हमें इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, एक वैद्युत क्षेत्र E1 और एक क्या है, E2 ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों प्लेट के कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब हम इसे दो प्लेट के रूप में मान सकते हैं, तब इसलिए या इसलिए कोई बात नहीं, इसलिए फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत के कारण, एक मिनट, के कारण यहाँ पर लिखेंगे P बिंदु पर, के कारण P बिंदु पर बिंदु से P बिंदु पर से नहीं लिखेंगे, पर लिखेंगे, ठीक है, पर लिखेंगे, हमें वहां पर वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर इस प्रकार फर्स्ट प्लेट के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता ज्ञात करनी है ना। इसमें फ्लक्स, इसमें गॉसियन पृष्ठ नहीं लिए, ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि हम इसको फर्स्ट और सेकंड प्लेट मान चुके हैं, ठीक, फर्स्ट और सेकंड प्लेट मान चुके हैं। तो देखो अब आपको पिछला डेरिवेशन इसी का बताया, जब समांतर क्या थी, अचालक, समांतर आवेशित अचालक चादर के निकट जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का हम सूत्र बता रहे थे, तो वहां पर भी एक प्लेट थी, वो चादर एक प्लेट के रूप में माने थे, तो प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला निकाले थे, क्या था वो, ये था E बराबर क्या था, सिग्मा अपान में। देखो इसमें अगर आवेश वितरित है, कल आपको बताया, जब आवेश कहीं पर वितरित होते हैं तो उनका किसी मतलब घनत्व के मतलब, या तो घनत्व कम होगा तो अधिक होगा, तो उनका एक घनत्व होता है, जिसका घनत्व क्या होगा, रो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी घनत्व रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कल हम आपको इसको बताए थे कि किसी भी समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ये, ठीक। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड प्लेट के कारण ठीक है, के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या होगी, E1 फर्स्ट प्लेट के कारण, ठीक है। और सेकंड प्लेट के कारण क्या हो जाएगी, E2 क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़, समीकरण नहीं देखो, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो इधर देखो, P बिंदु पर ये प्लस है, प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, तो इस फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार प्लस
सेकेंड प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो दोनों की दिशा क्या है, दिशा यहाँ पर क्या है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। अगर दिशा समान है तो परिणामी क्या होगी, तो P बिंदु पर जब दिशा समान है, चूंकि दिशा दिशा समान है, ठीक है, समान है, तो क्या हो जाएगी, P पर परिणामी परिणामी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस में E2 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। P पर अब देखो मिटा रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है, मिटा रहे हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर बताएंगे, अब ऊपर बताएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। देखो अब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। तो E1 और E2 को मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E1 का मान क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। उसका भी मान क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या कहते हैं, हर समान है, इसको हम ले लेंगे, लासाइज कर लेंगे, फिर इसके बाद सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये क्या है, इसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला, ये फार्मूला है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है, ठीक है, इतना सिग्मा अपान एप्सिलॉन, इसको फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब जब सवाल जब न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें बहुत जरूरी है, जब न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें इसका जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इसके बाद अगला अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है, अगला अब इसके बाद है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, एक समान रूप से एक ये क्या है, चौथा नंबर है, वो तीसरा था ना, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के ठीक बाहर आवेशित गोलीय कोश ये क्या है, के ठीक बाहर वैद्युत, अरे कहाँ से आ रहा है, के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इतना गोलीय कोश के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, क्या हो जाएगा, इसी के हिसाब काम करना, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के ठीक बाहर। तब सबसे पहले हम क्या बोल रहा है कि ये हेडिंग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश लेंगे, ठीक है। तो एक समान रूप से आवेशित पहले हम गोलीय कोश लेंगे, ठीक, ये ले लिए गोलीय कोश, ओह थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा ले सीधा हो गया, ये क्या हो गया, क्या है, गोलीय कोश है, जिसकी हम त्रिज्या यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर है। अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए, त्रिज्या क्या है, मान लो कैपिटल आर है, ठीक है, ये क्या है, गोलीय कोश है, ठीक है, गोलीय कोश है, ठीक। इसके बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु हम P मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक बाहर ओ और P मान ले रहे हैं, आर इससे सेंटर से मतलब इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये क्या आर दूरी पर है, ठीक है, आर दूरी पर है, ठीक है। थोड़ा इसको नजदीक मान लेना, नहीं भी दिक्कत होगी, कहाँ दिक्कत होगी भी बताएंगे, कहाँ दिक्कत होगी, ये P है, ठीक।
अब देखो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं कि यहाँ पर आपको प्लेट मिल जाएगा, दो आवेश मतलब दो प्लेट आवेश क्या कहते हैं उसके समतल प्लेट के बाहर आ जाएंगे तो आपको दो प्लेट मिल जाएगी, उसके बाद सूत्र लगा के आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब हाँ, ये एक समान रूप से आवेशित है गोलीय कोष ना, तो इसके इसके क्या होंगे, इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या होंगे, आवेश उपस्थित होंगे, ठीक है। आवेशित है, ये क्या है, आवेशित है, ठीक है। अगर कोई गोलीय कोष या कोई चालक आवेशित होता है तो उसकी सतह पर उसके क्या कहते हैं, आवेश उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, वो भी धन आवेश से आवेशित है, ठीक। अब देखो समान रूप से आवेशित गोलीय को, अब इसके यहाँ पर हमको ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर एक समान रूप से आवेशित है, तो एक समान रूप से अगर ये आवेशित है तो इस आवेश के कारण जो अगर किसी यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई बिंदु पी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर कहीं भी लेंगे, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है तो कहीं पर भी अगर कोई बिंदु भी कहीं पर भी कोई बिंदु लेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी। मतलब कि यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं पर भी कोई बिंदु लें तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम एक ही बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो एक ही बिंदु पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। इस पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ठीक। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये क्या है, गॉसियन, ठीक। कहीं कहीं गॉसियन रहता है, कहीं गॉसियन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चलेगा। गॉसियन पृष्ठ, ठीक, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब इस बिंदु पर हम गॉसियन पृष्ठ हम बड़ा खींच दिए, ठीक है, पूरा खींच दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अभी पहले छोटे से एक क्षेत्रफल पर हम क्या करेंगे, हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। पहले छोटे से फ्लक्स पर वैद्युत फ्लक्स मतलब छोटे से एक एरिया पर तो हम क्या यहाँ पर एक छोटा एरिया ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कौन सा एरिया, इसको अगर एरिया वेक्टर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, डी ए, ठीक है। एरिया वेक्टर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, उसका पहले उससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तो अगर उसका हम समाकलन कर देंगे तो पूरी एरिया मिल जाएगा, ठीक। कल बताए थे आपको। तो यहाँ पर अगर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात की जाए, किधर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये प्लस आवेश है तो प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की निकलती हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात की जाए तो वो भी इधर ही होगी, ठीक है। और थीटा की बात की जाए, थीटा बनेगा 0 अंश, ठीक। और इसमें जो ई रहेगा वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र रहेगा इसके चारों ओर, वो हर जगह यहाँ पर भी ई रहेगा, यहाँ पर भी किसी भी बिंदु पर ई रहेगा। तो हम केवल एक बिंदु पर अभी ज्ञात कर रहे हैं, उसी का समाकलन कर देंगे तो हर बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, माना एक धनावेशित धनावेशित गोलीय कोष जिसके, इसको अपने आप बना के लिखा जाता है, मैं अपने आप बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। उसकी सतह पर क्या है, आवेश, उसकी सतह पर क्या है, आवेश क्रमशः, आवेश क्रमशः नहीं समान रूप से, ठीक है। आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक है, वितरित है, ठीक, वितरित है, वितरित है। अब देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिख रहे हैं, ठीक। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे बनाए हैं तो वही तो लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखो एक धनावेशित गोला लिया, फिर उसके आवेश वितरित है और वो उसकी धनावेशित गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। अब हम देखो इतना बना लिए, इसका अब देखो इससे हम क्या याद करना, हमसे इससे आर मीटर की दूरी पर हमें केंद्र से, गोलीय कोष के केंद्र से, ठीक है, गोलीय कोष के
केंद्र से r दूरी पर P बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाथ दर्द करने लगा, कोई बात नहीं है, करनी है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लेकिन आप बढ़िया से लिखना एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आएगा बढ़िया, जितना जितना आप करे हैं सब पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। सब कुछ लिखना है। जैसे फलाना एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ज्ञात करना है तो हम कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे ना ज्ञात करने के लिए। तो हम P से R त्रिज्या का, ठीक है, वही त्रिज्या जो दूरी है ना, उसी को हम त्रिज्या बना दे रहे हैं। R त्रिज्या का एक गॉसियन, इतना सब लिखना पड़ रहा है, ठीक है। गॉसियन, इसको बढ़िया कॉपी में लिखना है, बढ़िया डेरिवेशन। पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं, देखो एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिए। इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की लिखना पड़ेगा, बता दे रहे हैं यहाँ पर हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लिख देंगे। अरे मतलब समझ लेना, अभी बाद में बताएंगे, बाद में क्या पहले ही बता चुके हैं। तो पृष्ठ खींचते हैं, खींच दिए। अब क्या ज्ञात करना है, अभी हम पूरे पृष्ठ के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अभी केवल हम इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम केवल DA, केवल इतने छोटे से एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, पहले हम उतना ज्ञात कर लेंगे, उसी का हम समाकलन कर देंगे, पूरी एरिया का हमें मिल जाएगा। कल हम बताए थे समाकलन का मतलब होता है जोड़, ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब अगर आप मैथ वाले हो तो समझ में आएगा, अगर बायो वाले हो फिर भी समझ में आएगा, हम है ना, हमें तो ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये खींचते हैं, इतना हो गया। अब देखो हम ज्ञात क्या करना है, हम क्या करेंगे, तब क्षेत्रफल DA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, DS निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल DA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, D फाई E हो जाएगा, ठीक है। D फाई E क्यों हुआ, क्योंकि ये छोटा सा, मतलब अभी केवल हम DA के लिए निकाल रहे हैं, बहुत अल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर D फाई E हो जाएगा, E इंटू वेक्टर E इंटू DA। अब इनको दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, A डॉट A और B साथ में cos थीटा होता है कि नहीं, बताए थे शुरू में, अगर नहीं देखे मतलब नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा बराबर 0 अंश, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर D फाई E बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D फाई E बराबर हो जाएगा E DA, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ये केवल D, क्षेत्रफल DA से निकलने वाला। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पूरे पूरे संपूर्ण पृष्ठ से, अब गोलीय या गोलीय नहीं, इसको हम गॉसियन पृष्ठ से, अब देखो संपूर्ण गॉसियन गॉसियन देखो इसका एक आवेश, इसका एक घनत्व भी होगा ना, हर देखो अगर आवेश वितरित है तो किसी घनत्व से वितरित होंगे, इसका घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, घनत्व सिग्मा होगा। तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला क्या हो जाएगा, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स एक ही बात है ना, क्या होगा, क्या होगा, उस सामने लिख दें, लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, D फाई E, संपूर्ण अगर बात की जाए तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन बराबर, इसी का हम समाकलन कर देंगे, और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अगर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो हम
छोटे छोटे दो बूंद बूंद से मिलकर क्या भरता है, घड़ा भरता है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे फ्लक्स मिलकर पूरे फ्लक्स मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स बता देंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर छोटे छोटे क्षेत्रफल मिलकर पूरा गॉसियन पृष्ठ बना देंगे, उसी प्रकार छोटे छोटे ईंट मिलकर पूरे घर को बना देंगे। तो उसी का मतलब होता है समाकलन, का मतलब होता है जोड़, ठीक। तो यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे इसका, और साथ में और देखो इसका समाकलन करेंगे तो ये तो इसका समाकलन होगा, लेकिन ई कांस्टेंट है क्योंकि हर जगह ई समान है, वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान है इसमें, ठीक है। लिखे नहीं है लेकिन हम आपको बताए थे इसमें हर एक यहाँ पर हर जगह वैद्युत क्षेत्र इसके समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई कांस्टेंट रहेगा, ई ये नियत रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डी ए हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। अब उसका समाकलन करेंगे, डी फाई ए का समाकलन होता है क्या, फाई ई हो जाएगा, और ई बाहर रहेगा। अब डी ए का मतलब होता है कि हमको संपूर्ण एरिया चाहिए। तो एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। देखो r इसके लिए ले रहे हैं ना, ये पूरा पृष्ठ के लिए, इसके लिए r क्या है, स्मॉल r है ना। क्या हो जाएगा 4 पाई r², ठीक है। ये हो जाएगी, इसको समीकरण हम 1 मान ले रहे हैं। मान ले, बिल्कुल मान ले, आप नहीं रोक पाओगे हमको मानने के लिए। हम मान लिए तो मान लिए, ठान लिए तो ठान लिए। जब हाँ, एक शायरी याद आई गई कि जब मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। याद आ गया, ठीक है। कि जब मंजिल को अपना मान लिया, फिर भूल गए। देखो अभी बोले लेकिन भूल गए ना, कोई बात नहीं, एक बार बोल दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार नहीं।